तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैप विद अभी में। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैप का दूसरा क्लास, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में। देखिए, कश्मीर का जो अंतिम शासक या अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह जो था, वो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया। ठीक है, कहानी सुनते हैं इसके पीछे की। ये हुआ क्या था कि जब पाकिस्तानी तो आतंकवादी सेना थी, वो आक्रमण कर दी थी, तब ये क्या किए थे, भागते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सरदार पटेल जो थे, उनको मिला था कि 352 रियासतों को भारत में मिलाना है। तो ये भाग के दौड़ के गए दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जाके 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, मैं भारत से मिलूंगा। तब इस भारत जो है जम्मू कश्मीर का अपना अंग बना ले। नहीं तो ये चाहते थे कि हमारा देश बने, हरि सिंह चाहते थे कि हमारे स्वयं का देश बने। ठीक है, लेकिन फिर ये मुद्दा जो है जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में लेके चले गए, और जब ये इसको पीछे भगा रहे थे, ये 30% एरिया जो है कवर कर लिया था पाकिस्तान, जिसका नाम था POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या नाम था? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे सैन्य अड्डा है किसका, ये दे दिया है भाड़े पर, किसको? अमेरिका को, जिसका ये गिलगित हवाई अड्डा। ठीक है, ये अमेरिका के पास। ये क्या करता है, यहाँ से भारत की देख रेख कर लेता है, यहाँ से चाइना की देख रेख कर लेता है, पाकिस्तान की देख रेख कर लेता है, और रूस की देख रेख कर लेता है यहीं से। ये सैन्य अड्डा गिलगित जो है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ने किसको दे दिया है? ये दे दिया है अमेरिका को। ठीक है, ये सैन्य अड्डा यहाँ पे है। ये 30% एरिया जो है POK ले लिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, और जम्मू की जो विशेष व्यवस्था है 370 आर्टिकल में है, 370 आर्टिकल में विशेष व्यवस्था है जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, और क्या हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, ये भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, देखिए फिर आगे देखते हैं। इसमें 4 पर्वत है। ठीक है, काराकोरम, यहाँ पे ऐसे काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। ठीक, 4 पर्वत हैं। तो लद्दाख जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये लद्दाख का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक। केवल इसमें एक सांसद है, एक संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। समझ रहे, एक संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। चलिए समझते हैं अब आगे। देखिए, ये 30% एरिया जो है चीन ने ले लिया है, 10% एरिया जो है ये ले लिया है चाइना ने, जिसका नाम है अक्साई चीन। जिसका क्या नाम है? अक्साई चीन। कितने परसेंट एरिया लिया है? 10% लिया। तो हमारे पास टोटल 40% एरिया है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर लद्दाख का कितना परसेंट एरिया है? 40% एरिया बचा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहीं पे एक चोटी है, क्या नाम है इसका? K2 गार्डविक ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी 8,611 मीटर है। ठीक है, कौन सी? K2 गार्डविक। ठीक है, क्या होता है? देखिए, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। कितना है? 8,611 किलोमीटर, सॉरी 11 मीटर, यानी 8,611 मीटर की ऊंचाई पर है ये K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कारगिल की। कारगिल 1999 विजय ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया। ठीक है, कारगिल जो है यहाँ पे, कारगिल जो था, ये कारगिल है, ओके नहीं है, ये कारगिल है। के का मतलब कारगिल। ठीक है, आप लोग बात समझते रहिए। कारगिल 1999 विजय ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था, यानी शिमला समझौता का यूरोप क्या कर रहे थे? उल्लंघन कर रहे थे। बात समझ रहे हैं? सियाचिन, इसके बाद है सियाचिन, यस फॉर सियाचिन। ठीक है, सियाचिन में क्या हुआ था? विश्व का सबसे ऊंचा एवं युद्ध क्षेत्र, ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र, यानी सबसे ऊंचा है ये। ठीक है, और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है, यहीं पे युद्ध हुआ था। ठीक है, कब वो युद्ध हुआ था?
ये भारत पाकिस्तान से विवादित है। यह 1948 में विजय ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान जो है वापस कर लिया गया था, या वापस पाकिस्तान से वापस लिया गया था 1984 में इसको वापस लिया गया था। ठीक है, 1984 में क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था सियाचिन को। ठीक है, आगे देखिए लद्दाख, ये वाला एरिया लद्दाख का है, ये वाला एरिया पूरा लद्दाख है। लद्दाख में क्या हुआ था, लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं, लिटिल तिब्बत यानी छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, यह यहाँ का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचे स्थान पर, लेह हवाई अड्डा जो है यहाँ पे लेह हवाई अड्डा क्या है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंचे पॉइंट पे है। ठीक, आगे समझते हैं। लेह में यह स्थित पैंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान या राज्य है। ठीक है, ये भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लद्दाख में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लद्दाख में। सबसे ज्यादा मेघालय में, मेघालय के त्रिपुरा मासिंगरा में। ठीक है, आगे देखते हैं बारमूला पर्वत, बारमूला पर्वत भी इसी पे है। क्या हुआ था, यह चुंबकीय शक्ति का वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। ऊपर हम लोग नहीं जा पाते, कहाँ पे, ऊपर हम इधर नहीं जा पाते। ये चुंबकीय शक्ति जो होती है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसलिए आप जब भी देखते होंगे तो आप चाइना की तरफ यहाँ से हवाई अड्डा नहीं उड़ते हुए देखते होंगे। जब जाता है तब इधर जाता होगा, इधर जाता होगा, लेकिन ऊपर नहीं जाता। ऊपर क्या करता है, चुंबकीय शक्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए क्या हुआ था इसमें, अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है जहाजों को खींचता है। ठीक है, जहाजों को क्या करता है, खींचता है। जबकि आंतरिक का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को गुजरने नहीं देता। ठीक है, आगे देखते हैं गुलमर्ग, निचले हिस्से पे है, यहाँ पे इधर वाले एरिया में गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग में क्या हुआ देखिए, यह पर्यटन स्थल के लिए मशहूर है, पर्यटन स्थल के लिए मशहूर है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जबकि गुलबर्गा कहाँ है, कर्नाटक। गुलबर्गा कहाँ है, कर्नाटक में, लेकिन गुलमर्ग कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। ये पर्यटक स्थल के लिए मशहूर है, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना अशोक ने कराया था। श्रीनगर की स्थापना किसने कराया था, अशोक ने कराया था। और यह ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के दिनों में क्या रहता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी रहता है। गर्मी के दिनों में क्या रहता है, ये गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है। ठीक है, राजधानी रहती है कब, जब गर्मी होती है तब राजधानी किसको बना दिया गया, श्रीनगर को बना दिया गया। ठीक है, और मार्च से अक्टूबर तक श्रीनगर के सिराज बाग में एशिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट गार्डन है। श्रीनगर में ही शालीमार बाग जो है मुगल उद्यान है, जिसे जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। ठीक है, क्या बनवाया था, शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ है, श्रीनगर में। किसने बनवाया था, तो इन्होंने जहांगीर ने बनवाया था। किसकी याद में बनाया था, अपनी पत्नी नूरजहां की याद में, नूरजहां के लिए बनाया था, 1619 में बनाया था। ठीक है, यह बाग पार्क और श्रीनगर की ताज कहते हैं। इस बाग को इस बाग या पार्क को क्या कहते हैं, श्रीनगर का ताज कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अमरनाथ, इसके ऊपर है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ नाम सुने, अमरनाथ यात्रा होती है, सुनिए। देखिए भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा जो है विश्व की सबसे प्रसिद्ध यात्रा है। ठीक है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध यात्रा है। यहाँ इसका विस्तार अनंतनाग जिले से है। इसका विस्तार अनंतनाग जिले से है। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए, ठीक है, तीर्थयात्रियों के लिए श्री अमरनाथ जी मंदिर पहुंचने के लिए महागुनस दर्रे से जाना पड़ता है। किस दर्रे से जाना पड़ता है, महागुनस दर्रा। दर्रा क्या होता है, पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। पर्वतों के बीच छोटा से रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। बात समझ रहे हैं, आगे देखिए वैष्णो देवी इसे जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में। देखिए ये वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग तो गए थे बचपन में, जब 5-6 में पढ़ते थे तो वहां पे गए थे। ठीक है, हालांकि बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही अच्छी जगह है। जम्मू कश्मीर पहाड़ों पे है, 24 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो यह मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह रियासी जिले में कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है,
रियासी जिले में लिथियम का भंडार है। किसका भंडार है? रियासी जिले में लिथियम का भंडार है। ठीक है, आगे देखते हैं। बरतंड सूर्यदेव मंदिर, यह अंतरनाग जिला है, यहीं पे एक जिला है अंतरनाग जिला, जहां पे मार्तंड सूर्य मंदिर है। राष्ट्रीय महत्व के स्थल को घोषित कर दिया गया है। कार्तिक वंश का शासक ललित दित्य जो है मुक्तपीठ द्वारा निर्मित किया था। मुक्तपीठ द्वारा क्या किया था? इसको निर्मित किया था। उधमपुर, श्रीनगर के जस्ट नीचे उधमपुर है। उधमपुर देखिए क्या हुआ था यहाँ पे। थल सेना के उत्तर कमांड का मुख्यालय यहीं पे थल सेना के उत्तर कमांड का क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, थल सेना के उत्तर कमांड का मुख्यालय है। यहाँ उधमपुर भारत का सबसे उत्तर रेलवे स्टेशन है। भारत का सबसे उत्तर रेलवे स्टेशन कौन सा? उधमपुर है। सबसे ये उत्तर में, ये श्रीनगर की जस्ट ये धरती। ठीक है, सबसे उत्तर रेलवे का स्टेशन है। जब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन को, अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन ने रेलवे स्टेशन जब शहीद क्या हुआ था? महाजन तुषार देश पांडे को इस स्टेशन का नाम रख दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू, यहाँ पे है ये बीच में जम्मू। देखिए जम्मू क्या है? यह तवी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तवी नदी के किनारे है। ठीक है, इसमें इसके रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। इस स्टेशन का क्या नाम है? जम्मू तवी है। ठीक है, ये तवी नदी के किनारे, इसके रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? जम्मू तवी है। ठीक है, इसे राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। किसने बसाया था? इसे राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। जम्मू लोचन। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा? जम्मू। ठीक है, अब देखिए ये क्या रहता है? ये शीतकालीन में यानी अक्टूबर से मार्च तक राजधानी रहता है। अक्टूबर से मार्च तक राजधानी कौन रहता है? जम्मू। उससे पहले श्रीनगर रहता है। मतलब गर्मियों में कौन रहता है? गर्मियों में रहता है श्रीनगर।